क्वेश्चन नंबर 19 है कि 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा, यानी खर्च बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन। तो आयतन वो होगा, वो किस में आएगा, घन मीटर में आएगा। तो जब 1 घन मीटर का खर्च है 30 रुपया, तो उस तरह से उस आयतन पर खर्च निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या है, त्रिज्या है, कितना है, 3 मीटर है। तो लिखेंगे यहां त्रिज्या बराबर 3 मीटर तथा गहराई या ऊंचाई दोनों सेम सेंस में यूज होता है, कितना है जी, 7 मीटर। अच्छा, तब क्या चाहिए हमें, आयतन चाहिए। किसका आयतन, कुएं का आयतन। कुआं किस रूप में होता है, बेलन के रूप में होता है ना। यानी लिखेंगे कि बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का मान कितना सर, 22/7 गुना में आर स्क्वायर। देखिए ना त्रिज्या कितना है, 3 है, तो 3 गुना 3 और गुना में एच, तो एच कितना है 7, तो गुना में 7। 7 से 7 कट गया, हमको मिल गया 22 गुना 3 3 9, गुना कीजिएगा 9 दूना 18 के 18 से लेकर 9 दूना 18 का 19, 198। और यूनिट कौन सा, मीटर है, आयतन है तो सर मीटर क्यूब। ठीक, अब आइए, अब कह रहा है कि 30 रुपये प्रति घन मीटर खर्च है ना, प्रति यानी 1 घन मीटर का खर्च 30 रुपया है। तो लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर का खर्च बराबर 30 रुपया है ना, तो कितना है जी, 198 घन मीटर का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुना 198 है ना, गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा सर 5940 रुपया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे 20 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि बिना ढक्कन के बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जानी है। यानी एक ऐसा पात्र है ना जिसका ढक्कन नहीं है, लेकिन कैसा पात्र है जी, बेलनाकार है, यानी ये पार्ट खुला हुआ है ना, इसके दोनों तरफ कलई करना है। कलई का मतलब है कि पेंट करना है। ठीक है, यदि पात्र के आधार का व्यास 1 मीटर है, व्यास 1 मीटर है, यानी d बराबर ये कितना है, 1 मीटर है, और ऊंचाई 1.4 मीटर, यानी ये वाला कितना, 1.4 मीटर है ना। तो 2.25 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से क्या करना है, उस पर कलई करवाने का व्यय बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां व्यास बराबर है ना, d बराबर कितना दिया है, 1 मीटर। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए सबसे पहले। तो सर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी डायरेक्ट 100 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या r निकल जाएगा, r बराबर d/2 यानी 100/2 है ना, यानी r बराबर कटेगा तो सर 50, यानी r बराबर हमने कितना, 50 सेंटीमीटर निकाल लिया। ठीक, तथा ऊंचाई बराबर h कितना है जी, 1.4 मीटर है। इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 1.4 गुना में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 140 सेंटीमीटर क्या आ गया, h आ गया। अच्छा, तो अब कह रहा है कि कलई करना है। तो अगर इसका ये ऊपर वाला भाग भी रहता तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के दोनों तरफ यानी 2 से गुना कर देते। अब क्या है, ऊपर वाला भाग नहीं है ना, यानी 2 से गुना तो होगा लेकिन ऊपर वाला भाग छोड़ के। ठीक है, तो लिखेंगे अब कलई किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर है ना, क्या कीजिए, 2 गुना, कौन कौन सा भाग भाई, 2 गुना एक वक्र पृष्ठ ये वाला
और एक बाहर वाला, और उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका एक बार भीतर से एक बार ऊपर से, है ना। तो 2 गुना क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, जोर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर ऊपर वाला पार्ट होता तो एक ही बार में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देते। ये 2 से गुना क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से करना है कलई, ठीक है। तो दोनों तरफ का क्षेत्रफल चाहिए, ये वक्र पृष्ठ यानी केवल ये वाला, और आधार यानी ये वाला, है ना। अब देखिए 2 इंटू वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर इंटू एच, जोर आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकलेगा, देखिए ना, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो कॉमन निकाल दीजिए। तो 2 पाई आर हो गया कॉमन, है ना, इसमें से केवल पाई आर निकला, ये 2 पहले से था, तो बचा क्या, पाई आर निकल गया, तो सर बचा 2h, और इधर से कितना r। अब मान भर दीजिए सबके, 2 गुना पाई का मान, देखिए पाई का मान दिया है 3.14, यानी यही भरना है अब, है ना, 22/7 नहीं भरना है। तो 2 गुना 3.14 और गुना में r का मान हमने निकाल लिया कितना, 50, और इंटू में 2 गुना h का मान निकल गया 140, और जोर r का मान फिर से कितना 50, ठीक। तो अब आ कितना रहा है, अब यहाँ गुना होगा 3.14 में 50 गुना 2, तो 50 गुना 100 में 3.14 से गुना होगा 314, और गुना में यहाँ पे कितना हो गया 14 दूना 28, 280, और जोर 50, 330, और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा अब यहाँ पे आइए, अब हमने क्या निकाल लिया, 314 गुना 330 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करना है। अब यहाँ दिया है कि 1000 वर्ग सेमी की दर से, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च दिया है, कितना रुपया, 2.25 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च निकाल लीजिए, 2.25 बटा 1000, तो इतना 314 गुना 330 का खर्च कितना हो जाएगा, 2.25, और बटा में 1000, और गुना में 314 गुना 330, ठीक है जी। इनको लिखेंगे 225 और बटा में 100, है ना, दशमलव के बदला में 1 और 2 अंक तो 2 जीरो, गुना में 314 और गुना में 330 डिवाइडेड बाई कितना, ये 1000, ठीक। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और हमको मिलेगा 225 गुना 314 गुना 33, ठीक है। तो इनको गुना करेंगे, मिलेगा 233 145 जीरो डिवाइडेड बाई 1 पर 1 2 3 4, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अच्छा तो मिलेगा 233 145, है ना, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कितना रुपया हो गया, 233 रुपया 145 पैसा क्या आ गया, खर्च आ गया, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है। यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर हो तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का खर्च बताइए, है ना। यानी कि ऐसा 10 ठो स्तंभ है, गोल गोल स्तंभ है ना, यानी खंभा है, ठीक। व्यास 50 सेंटीमीटर, यानी ये जो डी बराबर है 50 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई बराबर है ना कितना है, देखिए 4 मीटर, यानी ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, रंगवाना है। अब एक बात बताइए कि रंगाएगा तो ये तो छत में खंभा टिक गया होगा, है ना। अच्छा ये नीचे फर्श में टिक गया होगा, यानी कि इसका ऊपर का पार्ट और इसका आधार वाला तो नहीं रंगाएगा, है ना। अब छत तोड़ के छेद के तो रंगाएगा नहीं ऊपर से, और नीचे से भी माटी खोद के रंगाएगा नहीं, यानी कि अपने को रंगना कौन सा है, इसका खाली वक्र पृष्ठ, है ना, यानी अपने को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक। तो लिखेंगे यहां दिया है क्या, खंभे का व्यास, तो खंभे का व्यास यानी कि डी बराबर 50 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या निकाल लीजिए, तो त्रिज्या बराबर डी बाई 2, है ना, यानी 50 बटा 2, ठीक। यानी आर बराबर कितना आ गया सर, ये 25 हो गया, तो आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अच्छा
रंगाई कैसे होगा सर? वर्ग मीटर में होगा, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो R बराबर 25/100 मीटर, काट दीजिए 25 चौका 100, यानी R बराबर 1/4 मीटर। ठीक है। तथा ऊंचाई H बराबर 4 मीटर दे ही दिया है ना। अच्छा, अब आइए लिखेंगे रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, कहाँ रंगाएगा? केवल वक्र पृष्ठ, आधार नहीं रंगाएगा और ऊपर का भाग भी नहीं रंगाएगा। तो भाग का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ यानी 2πr × h। मान भरेंगे 2 गुना पाई का मान किताब में दिया है 3.14, तो 3.14 ही भरेंगे, है ना। 2 गुना 3.14 और गुना में r की जगह पे क्या है सर? 1/4 और गुना में h की जगह पे 4, तो 4 से 4 कट गया और 3.14 यानी 2 गुना 3.14 हमारे पास बच गया। अच्छा, क्षेत्रफल है, मीटर मीटर है तो सर मीटर स्क्वायर बन गया होगा, है ना। अब कह रहा है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च है ना, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 50 पैसा यानी 0.50 रुपया, है ना, 1 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल कितना है? 2 गुना 3.14 मीटर स्क्वायर का खर्च हो जाएगा 0.50 रुपया, गुना में 2 गुना 3.14। बस अब इसी को हल कर लेना है। कितना हो जाएगा सर? इसको लिखेंगे 50 दशमलव हटाया तो 100 बटा में गुना में 2 और गुना में 3.14 तो 314 और बटा में इसका 100 नीचे लगाया। ठीक है, देखिए 50 दूना 100 तो 2 से 2 कट गया तो मिलेगा 314/100 रुपया। अब ये क्या है? एक खंभे का रंगने का खर्च, है ना। तो लिखेंगे चूंकि एक खंभे के रंगने का खर्च बराबर 314/100 रुपया। खंभा कितना है जी? देखिए 10 है ना। तो इसलिए 10 खंभों के रंगने का खर्च बराबर 314/100 और 10 से गुना हो जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 314/10 यानी 31.4 रुपया हो जाएगा। अमन करे तो यहाँ 0 लगा लीजिए तो हो जाएगा 31 रुपया 40 पैसा। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबे एक बेलन या इसी को बोल रहा है कि रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले रोलर बनाइए। ये जो रोलर है ना, रोड बनाने वाला 120 मीटर लंबा है, यानी ये 120 मीटर है और ये होता है इसका व्यास। तो व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर। ठीक, यानी ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। सबसे पहले यहाँ क्या निकालिए? बेलन का लंबाई बराबर, है ना, क्या ऊंचाई ही तो होगा लंबाई, कितना? 120 मीटर। अच्छा, और हमको अंत में दर भी निकालना है वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी कि मीटर में सबको तो कन्वर्ट करना ही है। तो ये मीटर में है तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। तथा व्यास बराबर d बराबर 84 सेंटीमीटर है ना। तो इसको मीटर में बदल लीजिए। तो 84 सेंटीमीटर यानी 84/100 क्या मीटर, है ना। इसको लिख सकते हैं 0.84 मीटर। ठीक, यहाँ से r निकाल लीजिए त्रिज्या। तो त्रिज्या r बराबर कितना? 0.84 और बटा में 2 d/2। ये कटेगा तो 0.42 देगा, यानी हमको मिला त्रिज्या r बराबर 0.42 और किस में? मीटर में। ठीक, कह रहा है कि 5 चक्कर लगाना पड़ता है। तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल वो समतल करेगा? जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा, जितना ये गोलका होगा, उतना ही तो एक चक्कर में समतल करेगा। यानी इसका वक्र पृष्ठ निकलेगा एक चक्कर का समतल किया गया क्षेत्र, है ना। तो लिखेंगे एक चक्कर में
समतल किया गया क्षेत्र बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर ये एक चक्कर में समतल करेगा भूमि को। मान रखिए, देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में r है ना, तो r का मान कितना 0.42 और गुना में h का मान कितना 120 मीटर। अब यहाँ से समस्या लगे तो दशमलव को किस में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। तो यानी इसको ऐसा लिखिए 2 गुना 22/7 और गुना में इसको लिख दीजिए 42/100 और गुना में 120। अच्छा, क्षेत्रफल है मीटर 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 चल रहा है तो मीटर स्क्वायर बना देगा। यहाँ से 7×6 42 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और हमको क्या मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो 22 दूना 44 और गुना में 12×6 72 और डिवाइडेड बाई 10। 44 में 72 से गुना होगा 3168/10 यानी कि 316.8 यूनिट मीटर स्क्वायर। एक चक्कर में हुआ 316.8 मीटर स्क्वायर, तो 5 चक्कर में, तो 5 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र बराबर कितना होगा जी, 316.8 और गुना में 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पूरा क्षेत्र जितना समतल हुआ। अब खर्च निकालिए। कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से 30 पैसा है खर्च, है ना, यानी कि अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 30 पैसा, यानी तो कितना है टोटल 316.8 गुना 5 मीटर स्क्वायर है, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा 0.30 और गुना में 316.8 और गुना में 5। इसी को तो हल कर लेना है। तो कैसा होगा, इसको लिखेंगे 30 और बटा में 100 गुना में 31 68 नीचे 10 और ऊपर 5, है ना। अब सुनिए, 1 0 से 1 0 गया, है ना, गुना कीजिएगा 3 गुना 31 68 गुना 5 आ रहा है 47,520 और डिवाइडेड बाई 1 पर 1 और 1 2 0, यानी लिख सकते हैं 2 0 यानी 2 अंक, यानी यहाँ दशमलव आएगा, यानी 475.20 रुपया। तो ये हो गया क्या, समतल कराने का व्यय यानी कि खर्च। ठीक है। देखिए जी 23 नंबर एक आसान क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 2 गो पाउडर का डिब्बा है जिसमें से 1 गो का आधार वर्गाकार है ना, और 1 गो का आधार बेलनाकार है। तो बताना है कि किस पाउडर के डिब्बे में पाउडर ज़्यादा अटेगा। ठीक, सबसे पहले हम चलते हैं वर्गाकार आधार वाले का, है ना। पहले डिब्बे में क्या, चूंकि इस डिब्बे का आधार कैसा है जी, वर्गाकार है, इसलिए लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा, है ना, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा। तो इसकी प्रत्येक भुजा 8 है, यानी लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई 8, और यूनिट कौन सा सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, कह रहा है इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, यानी ये कैसा होगा डिब्बा भाई, कैसा होगा, घनाभाकार होगा। डिब्बे का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, काहे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक। अच्छा, भरेंगे, मिलेगा 8 गुना 8 और गुना में
13, 8 अठाई 64 गुना में 13, तो सर हमको मिलेगा 832 और सेंटीमीटर 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 बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरे डिब्बे में, है ना, क्या है, इस डिब्बे का आधार बेलनाकार है ना, चूंकि इस डिब्बे का आधार बेलनाकार है ना, बेलनाकार है, तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई होगी। त्रिज्या कैसे निकलेगा, इस व्यास से निकलेगा, है ना, तो लिखेंगे डिब्बे का व्यास d बराबर है 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर त्रिज्या कितना हो जाएगा, d/2, यानी कि 14/2, यानी कि कितना 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, है ना। तो इस बेलनाकार डिब्बे का ऊंचाई h बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। तो डिब्बे का आयतन, यानी किसका आयतन, बेलन का आयतन। क्यों बेलन का आयतन, क्योंकि ये वाला डिब्बा कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा सर, πr² इंटू h। पाई का मान भरिए 22/7 गुना में r², है ना, तो 7 आ रहे, तो 7 गुना 7 गुना में h कितना 15, तो 7 से 7 कटेगा, हमको मिलेगा 22 गुना 7 गुना 15। अच्छा, तो गुना करेंगे सर, हमको मिल रहा है 2310, और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब बताना है कि किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा, तो किस में अधिक आ रहा है जी, दूसरा डिब्बा में। तो दूसरा डिब्बा है कैसा, बेलनाकार है, यानी लिखेंगे अर्थात बेलनाकार डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि उनकी धारिताओं का अंतर, है ना, तो धारिताओं का अंतर बराबर, धारिता का अंतर माने का आयतन का अंतर, तो आयतन इसका कितना है, इसका है 2310 और उसका कितना है जी 832, तो घटाएंगे हमको मिलेगा 1478 और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया उनकी धारिताओं का अंतर। देखिए 24 नंबर एक छोटा सा क्वेश्चन फिर है। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है, धारिता माने आयतन, है ना, उसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। टंकी की गहराई यानी कि ऊंचाई, है ना, ऊंचाई और गहराई सेम सेंस में यूज होता है। आइए यहाँ दिया क्या है, त्रिज्या, है ना, तो लिखेंगे यहाँ त्रिज्या r बराबर 14 मीटर, ठीक। अच्छा, गहराई मालूम करनी है ना, तथा माना गहराई या ऊंचाई बराबर कितना h मान लिया। अब हमारे पास है आयतन, है ना, दिया है आयतन बराबर 6160 घन मीटर, 6160 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। इधर फॉर्मूला लिख देंगे, क्या है सर, बेलनाकार टंकी है, यानी πr² इंटू h बराबर 6160, पाई का मान 22/7, है ना, r² यानी कितना 14 गुना 14 और गुना में h बराबर 6160, है ना। अब यहाँ आइए h बराबर नीचे वाला 7 ऊपर आ जाएगा, यानी 6160 गुना में 7 डिवाइडेड बाई ऊपर वाला नीचे, यानी 22 गुना 14 गुना 14, है ना। काट दीजिए, 11 दूना 22, ये कटेगा 11 पचे 55, 11 छक 66, 1 0 तो 1 0, यहाँ से 14 चौका 56, है ना, यानी 40 बच जाएगा। ये 7 दूनी 14, ठीक है, आ 2 दूनी 4 दहाँ 40 हो गया, यानी h बराबर क्या मिल गया 10। यूनिट कौन सा,
मीटर चल रहा है तो मीटर। यानी हमने क्या निकाल लिया, अर्थात टंकी की गहराई बराबर कितना निकाल लिया, h बराबर 10 मीटर निकाल लिया। एक ठो आंसर ये हो गया। अब कह रहा है कि 2.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय बताइए। आंतरिक यानी एक ही तरफ का वक्र पृष्ठ है ना, तो टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठ बराबर, पहले क्षेत्रफल निकालिए 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 है ना, और गुना में आर कितना है त्रिज्या 14, और गुना में एच कितना आ गया 10, तो 7 दूनी 14 कितना हो गया 22 चौक 88 दहा 880, और क्या है सर मीटर चल रहा है तो मीटर स्क्वायर। अब क्या है 2.80 रुपया प्रति वर्ग मीटर है ना, यानी 1 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर कितना है सर 2.80 रुपया, तो 880 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर कितना हो जाएगा 2.80 और गुना में 880, गुना कीजिएगा 24 64 पर 2 को 0 आएगा 2.00 यानी 2464 रुपया आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया व्यय। अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर। लोहे के एक समबेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है, लोहे के चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर है और इसका आंतरिक व्यास 54 सेंटीमीटर है। रोलर का भार ज्ञात करना है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 8 ग्राम हो, है ना। तो सबसे पहले एक रोलर बनाते हैं। ये क्या है, ये एक रोलर है ना। अब कह रहा है कि जो रोलर है ना उसके चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर है, यानी ये 9 सेंटीमीटर है, ये लोहे के चदरे की मोटाई, यानी कि यहाँ भी खोखला होगा, यहाँ भी होगा, है ना, ये भी 9 होगा। ठीक, कह रहा है कि लोहे के एक समबेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है, यानी ये कितना है 1 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि 9 मीटर क्या हो गया, ये मोटा हो गया चदरा। आंतरिक व्यास 54 सेंटीमीटर है, आंतरिक व्यास यानी भीतर का, ये कितना है 54 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां आंतरिक व्यास यानी कि कितना 54 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या इससे निकाल लीजिए, है ना, यानी कि आंतरिक त्रिज्या, और इसको लिखेंगे आंतरिक यानी भीतरी, तो इसको छोटका लिखेंगे कितना d/2 यानी 54/2 यानी कितना हो गया 27 सेंटीमीटर। ठीक, अब चदरे की मोटाई बराबर कितना है चदरा 9 सेंटीमीटर चदरा मोटा है, तो 9 यहाँ भी होगा 9 यहाँ भी होगा ना, यानी कि अगर बाहरी व्यास निकाला जाए तो सर कितना होगा 54 भीतरी था, आज जिसमें 9 यहाँ भी मोटा मिल गया 9 यहाँ भी मिल गया, यानी 9 जोड़ 9 और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तो सर जोड़ाएगा कितना हो जाएगा 9 9 18 और 4 22 के 2 हार सिल 2 5 और 2 7 72 सेंटीमीटर हो गया बाहरी व्यास, यानी कि बाहरी त्रिज्या यानी कि बरकार बराबर क्या बाहरी व्यास बटा 2। ठीक, वैसे ही बाहरी व्यास और बटा में 2, तो बाहरी व्यास कितना है 72 और बटा में 2, तो कितना आ गया सर बरकार बराबर 36 सेंटीमीटर आ गया ना। अब क्या है सर ये खोखला है ना। अच्छा, तो हमने पढ़ा था खोखले बेलन का आयतन, है ना, खोखले
बेलन का आयतन, है ना, ये पढ़ा था। पाई बड़का आर स्क्वायर एच और माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से क्या कीजिए सर, पाई एच कॉमन लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी पर तोड़ दीजिए तो पाई एच इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर। उस टाइम भी बताया था ये तीनों के तीनों एक ही है, अभी भी कह रहे हैं तीनों के तीनों एक ही है। मान भरिए, पाई का मान दिया है 3.14 तो 3.14 और गुना में एच ऊंचाई, है ना, ऊंचाई क्या दिया है सर, 1 मीटर दिया है ना, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए, है ना, यहीं पे लाइए, दिया है ऊंचाई बराबर एच बराबर 1 मीटर, यानी इसको 100 सेंटीमीटर हमने कर दिया। ठीक, तो 3.14 गुना एच के जगह पे क्या भर देंगे 100 इंटू बड़कार जोड़ छोटकार, यानी 36 जोड़ कितना 27 और इंटू आर माइनस आर, यानी कि कितना 36 माइनस का 27। तो देखिए 3.14 में 100 से गुना होगा तो डायरेक्ट 314 बन जाएगा, क्योंकि दशमलव के बदले में नीचे अगर 100 उतारिएगा तो 100 से 100 कटेगा, 314 ऐसे भी और ऐसे भी, 314 गुना में ये कितना हो गया 7 और 6 13 के 3 हारसिल 1 3 2 5 1 6 63 आज 36 में से 27 के कितना बच गया 9। अच्छा, तो गुना कर रहे हैं, आ रहा है 17803 और यूनिट कौन सा है सर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब आ गया। किसका आयतन, खोखले बेलन का आयतन, है ना। तो खोखला बेलन है क्या सर, क्या है, लोहा है ना। अच्छा, कह रहा है कि रोलर का भार ज्ञात करें, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 8 ग्राम है ना, तो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर 8 ग्राम है, इसलिए 178,038 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर पता है कितना होगा, 8 गुना 178,038 गुना होगा। अच्छा, ये भी ग्राम में ही आएगा, तो गुना करेंगे सर, आएगा 14,24,304, किस में है, ग्राम में है। अब ग्राम से किलो में बदल लीजिए, तो किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, यानी कि 14,24,304 और डिवाइडेड बाई 1000। अब ये हो गया किस में, किलोग्राम में, है ना। तो 1 2 3 तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 1424.304 किलोग्राम आ गया, किसका, रोलर का भार। ठीक है ना। तो आपको मन करे तो लिख भी सकते हैं अंत में, रोलर का भार बराबर कितना 1424 किलोग्राम लगभग। ठीक है जी, और ये है एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट।